विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय पढ़ूं श्री प्रभु शरण में जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया। उससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुण के मस्तक पर दे मारी। गरुण पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारे। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। जलंधर भी उस पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा उठा ली और जलंधर को खींच कर दे मारी, परंतु वह उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह विचलित नहीं हुआ और मदोन्मत हाथी के समान गदा की मार को फूल की माला की ही जाना। उसने क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट कर भगवान की छाती पर एक मुक्का मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपने मुक्का का प्रहार कर दिया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे बहुत थक गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से वेगवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर पुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उसके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो विष्णु भगवान की जय।